हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राजीव एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्ड। आज हम उन रिसेप्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। सबसे पहले जानते हैं कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो होते हैं रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स और द बाइंडिंग साइट्स विच आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द इफेक्टर सेल और द इनसाइड ऑफ द इफेक्टर सेल। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के बाहर भी हो सकते हैं और सेल के अंदर भी हो सकते हैं। दे रिकॉग्नाइज द सिग्नल मोलिक्यूल, वो सिग्नल मोलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर जब हम कोई ड्रग देते हैं तो उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड दे ब्रिंग्स अबाउट सम चेंजेस इन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल, तो वो फंक्शनैलिटी जो है सेल की उसको चेंज करते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ सेल के अंदर चेंज लाने में समर्थ होते हैं। एंड दे प्रोड्यूस सम इफेक्ट, ऑब्वियसली जब वो चेंज लाएंगे तो वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो थी वो रिसेप्टर्स की क्वालिटीज़ थी। नाउ टॉकिंग अबाउट एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। एड्रीनर्जिक का मतलब है एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, मतलब ये जो हैं ये मैसेंजर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि ट्रांसमिशन करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आने वाले सिग्नल्स का। सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि हार्ट भी आता है, हार्ट की स्टिम्युलेशन होती है, तो बेसिकली ये हार्ट की स्टिम्युलेशन करते हैं। तो कैटेकोलामाइंस के बारे में जैसे कि आपको पता होगा कि कौन कौन से होते हैं। नोर एड्रीनेलिन होता है, एड्रीनेलिन होता है और डोपामिन होता है। तो ये क्या होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वही तो है एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। तो एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? रिसेप्टर्स करेंगे। तो रिसेप्टर्स की टाइप्स जान लेते हैं कितनी होती हैं। रिसेप्टर्स की जो ब्लड प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मेनली दो होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स जो कि फर्दर सब डिवाइडेड हैं अल्फा 1 अल्फा 2 में। दूसरे होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 3 जो होते हैं वो एडिपोस टिश्यू में होते हैं एंड दे आर हैविंग अ वेरी लेस रोल इन द वर्किंग ऑफ द हार्ट। हार्ट के लिए तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम बेसिकली इस लेक्चर में बात करेंगे बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स की। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स की। इनका रोल होता है स्टिम्युलेटरी टू द हार्ट, मतलब ये हार्ट को स्टिम्युलेट करते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर जो हैं उनका इनहिबिटरी रोल है एंड ऑब्वियसली ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे और इनके एक्शन के बारे में जानेंगे। तो इनकी लोकेशन होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ये पाए जाते हैं, वहां पे इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल है जैसे कि यूरिन बॉइडिंग। एंड थर्ड वन इज दैट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ग्लैंड्स के अंदर होते हैं ये बेसिकली, एंड दे हेल्प इन द स्क्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स। अल्फा 2 रिसेप्टर जो है उनकी लोकेशन होती है प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग्स पे। सिनेप्सिस जहां पे बनते हैं वहां पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो इनका एक्शन ये रहेगा कि ये इनहिबिट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या ला रहा है, सिग्नल ला रहा है, मान लो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का सिग्नल ला रहा है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो सिग्नल को ब्लॉक करेंगे और क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वैसे ही ब्रेन में पाए जाते हैं अल्फा 2 इनहिबिटरी जो रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देते हैं। अब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और ये ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ये क्या करेंगे, वेज़ोडाइलेशन का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स का काम है कि दे मेनली शूट अप द ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, इनके एक्शन के बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, दे आर क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक का मतलब है कि वो है कि एसए नोड हार्ट रेट को बढ़ा देती है, और ड्रोमोट्रोपिक एक्शन होता है कि ए बी नोड से क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये ड्रोमोट्रोपिक एक्शन हो गया। आइनोट्रोपिक का मतलब है कि ये वेंट्रिकल्स में होते हैं और वेंट्रिकल्स से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। दे आर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर बाय क्रोनोट्रोपिक एक्शन, ड्रोमोट्रोपिक एक्शन एंड आइनोट्रोपिक एक्शन। जेजी सेल्स हमें पता है कहाँ होती हैं, वो किडनी में होती हैं, और ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स रेनिन सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, और जो राश मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको एक्टिवेट करके अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में बात करें तो बीटा 2 रिसेप्टर जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि इनकी लोकेशन होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वो वेजोडाइलेशन करेंगे। वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वो लंग्स में भी होते हैं, और लंग्स में ये क्या काम करते हैं, उनको डायलेशन का काम करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे पास एक मेडिसिन होती है सल्ब्यूटामोल, वो होती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अब बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब कि वो बीटा 2 के काम को इंक्रीज करेगी। बीटा 2 का काम क्या है, ब्रोंकोडाइलेशन, तो सल्ब्यूटामोल हम देते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में, और वो करती है ब्रोंकोडाइलेशन। इसी तरह हमारे जो हार्ट की मेडिसिन हैं वो भी अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। इसीलिए मैंने ये लेक्चर में आपको ये बताने जा रहा हूँ। बस मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स विच आर जी प्रोटीन कपल्ड, ठीक है। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। दे ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द फंक्शनैलिटी ऑफ द हार्ट, ठीक। तो हार्ट के जो फंक्शन है उसमें वो चेंजेस लाते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। तो जब हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।